हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। आज का जो पेपर होगा वो रीजनिंग का पेपर होगा और यह पेपर 1 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, वही पेपर है। आज का जो पेपर होगा वो दूसरा सेट होगा, यानी इससे पहले हम लोग एक सेट का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इन सारे पेपर का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ, तो एजुकेशन लवर विपिन टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ से आप सारे पेपर को पीडीएफ में तो बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस चैनल को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम जाके वहाँ के सर्च कीजिएगा एजुकेशन लवर विपिन, तो आ जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें कुल हम लोग 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और 25 प्रश्नों में हम वो सारे अप्रोच लगाने का प्रयास करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत कम से कम समय में हल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो जैसे कह रहा है वैसे बनाते जाएंगे, एक दूसरा है ऑप्शन से। तो इस प्रश्न को हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। उसके बाद हम लॉन्ग मेथड यानी ट्रेडिशनल विधि से भी बना सकते हैं। तो कैसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है लैब ए और लैब 2 कंप्यूटर कक्ष हैं। यदि लैब ए से 10 विद्यार्थी लैब बी में भेजे जाते हैं तो दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। यदि लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब ए में भेजे जाते हैं तो लैब ए में विद्यार्थियों की संख्या लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुनी हो जाती है। तो लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, यानी कि लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या 62, 82, 98 या 78 में से कोई हो सकता है। तो वही ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं 62, यानी कि लैब ए है और लैब बी है। तो लैब बी में हम मान लिए कि 62 विद्यार्थी हैं। तो क्या होता है कि लैब ए से 10 विद्यार्थी को लैब बी में डाल दिया जाता है। तो कितना हो जाता है, लैब बी में 72 विद्यार्थी। अब लैब ए में कितना हो जाएगा, तो इसमें भी 72 हो जाएगा। यानी कि इससे पहले कितना था, यानी कि इसमें था टोटल 82 विद्यार्थी, तभी तो इससे गया है 10, तो 72 हो गया। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि लैब ए में 82 विद्यार्थी था और लैब बी में 72 विद्यार्थी हो गया है। तो इस प्रकार से आप यानी कि लैब ए में कितना है 82 विद्यार्थी और लैब बी में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 62 विद्यार्थी। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब ए में भेजे जाते हैं, तो यानी कि 26 विद्यार्थी इसे निकाल लीजिए और 26 विद्यार्थी को इसमें ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 2 10। और क्या कह रहा है कि लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुनी हो जाती है। किसमें, लैब ए में। लैब ए में विद्यार्थियों की संख्या लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुनी हो जाती है। तो अब देखिए 26 विद्यार्थी बी से ए में निकालने के बाद, बी से ए में निकालने के बाद क्या इसका 3 गुना होता है कि नहीं, पहले घटाते हैं। 12 में से 6 घटेगा 6, उसके बाद 5 में से 2 घटेगा 3, यानी ये इसमें 36 आया, इसमें 108 आया। क्या 3 गुना है या नहीं, तो देखिए 3 गुना है। 36 18 9 1 10, यानी कि ये 3 गुना, यानी कि ए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो समझ गए। तो इस तरह से ऑप्शन के से हम इसको बना सकते हैं।
चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं और अंत में इस क्वेश्चन का ट्रेडिशनल विधि बताएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, यह है 5, 6, 7, 8, 7, 9, 189, 225, इसको वाट कैसे आएगा। तो ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बड़ा करते हैं। देखिए ऐसे 5, 6, 7, 8, 7, 9 और 189। तो जब ऐसा हो ना तो यानी इस दोनों कुछ क्रिया करके ये 189 आया है। ये 6 और 7 में क्या करेंगे कि 265 आ जाएगा और उसके बाद 7 और 9 को क्या करेंगे तो हो जाएगा कुछ इसमें से कौन। तो इसके लिए क्या करते हैं कि देखिए आप गौर से करिएगा। तो देखिए 5 का क्यू कर दीजिए, 5 का क्यू कर दीजिए और 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का क्यू 125 होता है, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो दोनों को जोड़िएगा 5 4 9 12 6 18 189 हो जाता है। इसी को फिर इसको क्या करना है, 6 का क्यू करना है और फिर 7 का स्क्वायर करना है। तो 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू हो जाएगा 216 और 7 का स्क्वायर 49। तो कितना हो गया 9 6 15, 21 और 4 6 क्यू 216 और 7 का स्क्वायर 49, 9 6 15, 21 4 25 1 26 यानी 265 हो गया। तो ये मिल गया, यानी इसको भी उसी तरह करना है। तो आप इसी को 7 का क्यू कीजिए, उसके बाद 7 का क्यू होता है 343, उसके बाद 9 का स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाता है 81। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 3 1 4 8 4 12 और उसके बाद 3 1 4 यानी 424। 424 ऑप्शन में हाँ है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए इसमें ढूंढना है कि इस आकृति में सन्निहित है कौन सी आकृति में ऐसा है। तो देखिए यहाँ पर आकृति तीसरा इसमें है, देख रहे हैं ये, तो यानी ऑप्शन 3 होगा जाएगा। ये ढूंढना है, खुद से अभी कर सकते हैं। ये दर्पण प्रतिबिंब अगले भी सेट में था और प्रत्येक सेट में लगभग सेट सेम ही रहता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो नज़दीक होता है नज़दीक हो जाता है और दूर होता है दूर होता है, जो दूर रहता है दूर ही रहता है। और इसमें दर्पण में ऐसा होता है कि जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा, नीचे है नीचे ही रहेगा, लेकिन जो दायां है वो बायां हो जाएगा। जैसे पी ऐसे लिखा है तो पी ऐसे लिखा जाएगा। अगर ये इस तरह से घुमा है दर्पण में इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जो दायां है वो बायां हो जाएगा, बायां है वो दायां हो जाएगा। उसी तरह इसको देखते हैं, देखिए बी लिखा है, बी पहले दर्पण के नज़दीक है तो यहाँ भी पहले आ जाएगा, यानी कि ऐसे लिखा है बी तो ये हो जाएगा ऐसे। ए ऐसे है तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ई ई यदि ऐसे लिखा है तो ये यहाँ इस दर्पण में कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद सी यदि ऐसे लिखा है तो दर्पण में ऐसे हो जाएगा, तो सी को ऐसे कर दीजिए। बी यदि ऐसे लिखा है तो दर्पण में ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये जिसमें है वो आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो ब्लड रिलेशन में इसमें कोडिंग दिया रहता है, तो इस कोडिंग से आप निकालिएगा। तो हम पूरा नहीं लिखते हैं, बस एक चिन्ह के रूप में हम लिखेंगे। जैसे प्लस का अर्थ है पिता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए एस, यहाँ प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, प्लस का अर्थ है पिता, तो यहाँ लिख दीजिए पिता। एस पिता है पी का, फिर प्लस है तो यहाँ भी लिख दीजिए पिता।
ठीक, आर। उसके बाद एट दी रेट, एट दी रेट का अर्थ क्या होता है, भाई होता है, तो यहाँ लिख दीजिए भाई। उसके बाद क्या है, एंड, एंड का अर्थ क्या है, पुत्री है, तो भाई है क्या, क्यू का, उसके बाद पुत्री टी, और फिर उसके बाद यहाँ भी पुत्री ही होगा, पुत्री भी। तो अब बताना है कि पी का भी से क्या संबंध है, पी का जो है भी से क्या संबंध है। तो पी पिता है, तो अब इस डायग्राम बनाते हैं। पी पिता है किसका, आर का, और आर भाई है किसका, ये पिता को प्लस लिखते हैं, आर भाई है किसका, आर भाई है क्यू का, क्यू पुत्री है किसकी, क्यू पुत्री है टी की। उसके बाद भी, फिर टी पुत्री है किसकी, भी की पुत्री है। थोड़ा कलर का चेंज, देखिए यहाँ ये भी पुत्री है किसकी, यहाँ लिख देते हैं भी की, भी की पुत्री है टी, और टी की पुत्री है क्यू, यानी ये दोनों भाई बहन हैं। ये इसकी भी की पुत्री है, तो ये दोनों, अगर ये आर और क्यू दोनों भाई बहन है, तो पी और टी दोनों पति पत्नी होंगे। अब देखिए ये भी की पुत्री है, अब पुत्री की ये पी हो गया पति, अब पुत्री की पति हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, दामाद। तो यही पूछ रहा है, आंसर डी हो जाएगा। यानी कि पी का भी से क्या संबंध है, तो पी कौन है, भी का, तो भी का हो जाएगा दामाद, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 195 15, तो क्या निकलना है। देखिए 15 को कितना बार गुना कीजिएगा कि 195 आ जाएगा, 21 को कितना बार गुना कीजिएगा कि 273 आ जाएगा। तो गुना अगर नहीं होता है तो भाग कर दीजिए। जैसे 273 में 21 से भाग दीजिए, एक बार 21, उसके बाद 6 63 21 दिया, यानी कि 13, यानी कि 13 गुना हो गया। ठीक है, 21 को 13 से आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 273। उसी प्रकार 15 को 13 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 195। उसी प्रकार 19 को यदि हम 13 से गुना करते हैं तो हो जाता है, करते हैं 19 तिया 57, बाकी 5, 19 से 5 24, यानी 247। 247 जो होगा ऑप्शन में वही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, सिक्के का संबंध होगा, यानी कि ऊन से स्वेटर बनता है, तो सिक्के किससे बनेगा, सिक्के धातु से बनेगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक कागज़ को विशेष तरीके से मोड़ा जाता है, उसमें कई सारे छेद बनाए जाते हैं, जब कागज़ को खोला जाता है तो वह प्रश्न आकृति की तरह दिखता है। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करिए जो दर्शाती है कि कागज़ किस तरह मोड़ा गया है, उसमें छेद बनाए गए। देखिए गौर से देखना है, तो ये कोनो छेद बड़ा है, कोनो छेद छोटा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी होगा तो कोई छेद बड़ा और कोई छेद छोटा होगा। यानी ये तो हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए ये तो कभी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं होगा, तो यानी 1 और 4 में कोई हो सकता है। तो आप गौर से देखिएगा, देखिए ये ऐसे है बनाए हैं, इसको छेद करके फिर वैसे ऊपर करेंगे तो फिर यहाँ खुलेगा, फिर यहाँ खुलेगा और यहाँ खुलेगा, तो मोटा मोटी लग रहा है कि यही होगा, हाँ यही होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो इसके लिए कौन सभी वर्ड को, सभी जितना भी लेटर हैं काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग कीजिए। तो देखिए काउंटिंग करके कितना होता है, सबको गानिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 है 14 15, टोटल कितना है 15 है। तो यानी कि आप 3 3 के सेट लगा सकते हैं, 3 3 का ग्रुप बना सकते हैं, या तो 5 5 का 5 5 का 3 ग्रुप बना सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया गया, 3 3 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3, ठीक है। ये आप गौर से देखिएगा तो देखिए ये जो लास्ट में है ये टी यहाँ पर जो लास्ट में है वो बीच में आ जाता है। फिर यहाँ यू, जो यहाँ देखिए एस, जो यहाँ भी एस क्या है, एस लास्ट में है तो ये बीच में आ जाता है। तो यानी कि जो ठीक लास्ट में होता है अगला में बीच में आ जाता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, ये बीच में कौन आ गया यहाँ पर, यानी कि लास्ट में टी था तो यहाँ बीच में आ गया। तो यहाँ हो जाएगा क्या, आर, फिर एस, फिर टी, फिर एस, फिर टी, यू, उसके बाद टी, यू, आर और आर। तो देखिए आप मिलाइएगा गौर से, जैसे आर एस टी, आर एस टी, फिर एस टी यू, फिर उसके बाद टी यू, आर यू, आर एस टी। तो देखिए मिलाइए 3 3 देख रहे हैं, आर एस टी यहाँ जो बीच में है वो शुरू में आ गया, फिर यहाँ बीच में है जो वहाँ शुरू में आ गया, फिर यहाँ बीच में जो है वहाँ शुरू में आ गया, और यहाँ बीच में जो है वो शुरू में आ गया। यानी आर एस टी यू आर एस और आर एस टी, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। खुद से बनाने का प्रयास कीजिए तो समझ में आ जाएगा, खुद से पहले प्रयास करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10, तो डिटेक्शन को ये लिखा जाता है डीएक्टिवेशन, हाँ डीएक्टिवेशन को ये लिखा जाता है, ठीक है। तो इसे क्या लिखा जाएगा, फैसिलिटेशन जो हो, तो इसे क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए को पहले काउंटिंग कर लेते हैं कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर हैं। तो 12 लेटर हैं, तो आप गौर से देखिएगा तो ये 4 4 का कम ये पेयर बनाया गया है, 4 4 का पेयर बना के जस्ट अपोजिट कर दिया गया है। जैसे डी ई ए सी, टी आई भी ए, फिर टी आई ओ एन, ठीक है। 4 4 का पेयर, 1 4 यहाँ 4 और 4, देखिए उसके बाद क्या किया गया है, सी ए डी ई, सी ए डी ई, सी ए ई डी, उसके बाद फिर भी आई टी, ए भी आई टी, उसके बाद एन ओ आई, तो एन ओ आई टी को टी आई ओ एन कर दिया, टी आई ओ एन है ना, तो इसको क्या कर दिया गया, एन ओ आई टी। तो ठीक है, तो यहाँ पर किया गया है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो उसी तरह आप भी ऐसे कर लीजिए, एफ ए सी आई, एफ ए सी आई, उसके बाद एल आई टी ए टी आई ओ और एन। तो देखिए इसमें 4 4 को आप भी क्या हो जाएगा, आई सी ए एफ जिसमें हो जाएगा
वो सही हो जाएगा। देखिए वो इसमें है ICAF, उसके बाद क्या हो जाएगा ATIIL, ATIL, उसके बाद NOIT। ठीक है, चार चार का पेयर बना के जस्ट इसका अपोजिट उल्टा करके लिखा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको कैसे करते हैं, ये बहुत आसान प्रश्न होता है। अगर इसे पूरा बनाने की कोशिश कीजिएगा तो समय लग जाएगा। तो इसको उसी तरह से बनाएंगे, ऑप्शन के हिसाब से छाँटेंगे। जैसे TAM देख रहे हैं, TAM इसमें भी है, TAMS, TAMA, TAMA थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देख रहे हैं, TAMA को काट दीजिए, TAMA हटा दीजिए, TAMA, TAMA, TAMA। उसके बाद आप देख रहे हैं TAMA से पता नहीं जाता, सब तो बराबर ही है। अब देखिए इसमें है TAML है, L है, इसमें G है, उसमें R है, B है, तो यानी कि B पहले आ जाएगा। तो उसके बाद G आएगा, फिर L आएगा, फिर R आएगा, तो यानी कि 5 पहले आएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, 5 शुरुआत में जिसका हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देखिए एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसमें 5 शुरुआत में, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं। अगला प्रश्न है 7, 7, 10.5, 21 और 52.5। तो क्या किया गया है, अब गौर से अब देखिएगा। तो यहाँ देखिए 7, 7, 10.5, 21 और 52.5 वाट। देखिए इसको 1 से गुना कीजिए, ठीक है, इसको क्या किया गया है, दोगुना किया गया है। तो इसका ये कितना किया गया है, 1.5 गुना किया गया है। तो ये 1.5 गुना, तो ये 2.5 गुना किया गया है। ये 2.5 गुना है तो ये हो जाएगा 3 गुना, यानी कि 5 तिया 15 5, यानी कि 52.5। 52.5 को 3 गुना कर दीजिए, तो 5 तिया 15 5, बाकी 1, 3 दूनी 6, 1 7, यहाँ 1 दशमलव हो जाएगा, और 5 तिया 15, यानी कि 157.5 आंसर हो जाएगा, यही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। अब ये बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए 3 पचे 15, 15 चौका 60, 60 तिया 180, तो यानी कि इसको 5 पहले गुना 5 किया है, ठीक है, इसके बीच में, फिर उसके बाद 4 गुना, फिर 3 गुना, तो इसको दो गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो 180 दूनी क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, 360। अब देखिए इसमें क्या किया गया, वाहन ट्रक कार। वाहन ट्रक कार को कैसे हम लिख सकते हैं, तो वाहन के अंदर दोनों आ जाता है, वाहन के अंदर ट्रक भी आ जाएगा, कार भी हो जाएगा, इस टाइप के जो भी होंगे वो आंसर हो जाएगा। तो इसका देखिए 4 नंबर आंसर होगा जाएगा। अब इसका देखिए इसमें क्या किया गया, SANITY को OBTZUJ लिखा जाता है, तो FOSTER फोस्टर को क्या लिखा जाएगा। तो गौर से देखना है क्या किया गया है। देखिए ऐसे अगर समझ में नहीं आया तो लिख लिया कीजिए ऐसे, SANITY, इसको लिखा गया है OBTZU और J। अब गौर से देखिएगा, ये होता है 14, NOSTAB, ठीक है, YZIZTU, इस तरह से लिखा गया है। तो इसी तरह आप इसको भी वैसे लिख सकते हैं, यानी कि FOSTER।
तो देखिए इसमें एस के बाद टी आ जाएगा, उसके बाद एफ के बाद क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा, ओ के बाद पी आ जाएगा, टी पी जी जिससे आ हो जाएगा वो सही। देखिए ऑप्शन 2 में टी पी जी। उसके बाद आर के बाद एस आ जाएगा, टी के बाद यू आ जाएगा, ई के बाद ई 4 5, ई के बाद एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए इसमें 4 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक उनमें से भिन्न है। तो भिन्न अक्षर का समूह का चयन करना है। तो चयन करने के लिए बस आसान तरीका है, इसमें लिख लिया कीजिए। पी भी वाई को क्या लिख सकते हैं, 16 22 25। एफ एल ओ को क्या लिखिएगा, एफ एल ओ को आप लिख सकते हैं 6 12, उसके बाद 15। जी एम क्यू को क्या लिखिएगा, इसमें 7 लिखिए, 13 लिखिए, 17 लिखिए। उसके बाद एल आर यू को, एल का 12, आर का होता है 18, यू का होता है 21। अब देखिए इसमें 16 6 22, अब 22 3 25, यानी कि +6 और फिर +3 किया गया है। इसमें 6 6 12, इसमें भी +6 और 12 3 15, इसमें भी +3 किया गया है। ये दोनों सही है। इसमें 7 6 13 और इसमें भी 6 कितना 6 जोड़ा गया है, इसमें भी क्या 3 जोड़ा गया है, 13 3 16 ही होता है, नहीं इसमें 4 जोड़ा गया है। अब इसमें देख लेते हैं, अगर 6 जुटेगा 12 6 18 और 3 21, यानी ये भी सही, यानी कि ये हो जाएगा अलग, यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 17। ये सिलॉक का प्रश्न है, तो देखते हैं क्या होता है। सभी टैबलेट स्मार्टफोन हैं, ये टैबलेट है, सभी टैबलेट टी से लिख देते हैं। सभी टैबलेट क्या है, स्मार्टफोन है। सभी टैबलेट क्या है, स्मार्टफोन। सभी स्मार्टफोन क्या हैं, सभी स्मार्टफोन क्या है, मोबाइल है। ओ सॉरी, सभी नहीं, कुछ हैं। तो देखिए यहाँ कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है, कुछ टैबलेट जो है वो है स्मार्टफोन, और सभी स्मार्टफोन जो है मोबाइल हैं। तो इस सभी स्मार्टफोन जो है वो मोबाइल के अंदर आ जाएगा। तो अब निष्कर्ष में क्या आता है, कुछ मोबाइल फ़ोन टैबलेट हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन टैबलेट हैं, हाँ हैं, कुछ से कुछ निकल सकता है, कुछ मोबाइल फ़ोन टैबलेट हैं, ये सही है हो जाएगा। उसके बाद कुछ मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन, हाँ सभी से कुछ का तो निकल ही जाता है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष ए और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अब देखिए ये डाइस का प्रश्न है, यानी पासा का। तो इसमें कह रहा है कि 6 के विपरीत पृष्ठ वाले क्या होगा। तो पहले आप देखते हैं कि मानक पासा है या ये साधारण पासा है, तभी उसी से पता चलेगा। मानक पासा तभी होगा जब दो जो निकटवर्ती फलकों के योग 7 ना हो। अगर 7 हो गया तो समझिए ये साधारण पासा है। देखिए 5 2 7, यानी कि ये साधारण पासा है। अगर ना होता तो हम अगर 6 का उल्टा करता तो 1 निकाल सकते थे, लेकिन इसमें नहीं होगा ऐसा। इसको बनाने के लिए एक रूल है, देखिए दो, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, दोनों में 5 कॉमन है। तो 5 से शुरू कीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलिए। जैसे हम क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, उसके 5 3 2, फिर उसके बाद यहाँ से भी 5 लीजिए, 5 से क्लॉकवाइज चलिए, 5 के बाद 1 और 1 के बाद 4 आएगा। तो 5 के बाद 1
और 1 के बाद 4, यानी कि 3 का विपरीत हो जाएगा 1, 2 का विपरीत हो जाएगा 4, 5 का विपरीत 5 नहीं होगा क्योंकि 3 का विपरीत 1 हुआ है, 2 का विपरीत 4 हुआ है। तो अब बचा क्या है, 6 बचा है, यानी कि 5 का विपरीत 6, यानी 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। यही पूछा गया है कि 6 पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगी, तो 6 के विपरीत पृष्ठ पर 5 होगी। ऑप्शन 4 सही है। अब है क्वेश्चन 19। ए बी सी डी ई और एफ एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। ये हैं अति से संबंधित प्रश्न, सीटिंग अरेंजमेंट्स। तो क्या करना है, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए हम पहले बगल में लिख लेते हैं और उसके बाद बैठा देंगे तो आसान रहता है। ए ई के सामने बैठा है, ए जो है ई के सामने बैठा है, यहाँ पर अपोजिट लिख देते हैं, अपोजिट, और लिखने में थोड़ा ए के अपोजिट, ए के अपोजिट क्या है, ई है, ए के अपोजिट ई है। उसके बाद एफ ई के पास में बैठा है, एफ जो है यहाँ पर लिख दें, एफ ई के जो है पास, यानी पड़ोसी बना दिए, ये पड़ोसी का साइन है। एफ ई के पास में बैठा है, ए सी के पास में बैठा है, ए जो है सी के पड़ोसी है। बी डी के ठीक दाएं बैठा है, बी जो है बी बैठा है किसके दाएं, बी बैठा है डी के ठीक दाएं। सी बी के सामने बैठा है, सी जो है बी के सामने बैठा है, यहाँ भी अपोजिट, यहाँ कर ये अपोजिट है, अपोजिट। तो अब बैठा दीजिए, यानी कि बी से क्लॉकवाइज चलेंगे, जो बैठा रहता है वो बैठाते हैं। उसके बाद बी से क्लॉकवाइज चलिए, पहले बी को बैठा देते हैं, बी को यहाँ बैठा देते हैं, बी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो डी आएगा, यानी कि डी के दाएं बी बैठा है। क्या करें, बी डी के दाएं बैठा है, बैठ गया। उसके बाद कह रहा है कि बी के सामने अपोजिट सी बैठा है, यानी कि इसके सामने जो हो जाएगा सी यहाँ आ जाएगा। सी यदि यहाँ आ जाएगा तो ए के बगल में, ए के बगल में कौन आ जाएगा, ए के बगल में सी आ जाएगा। ए या तो यहाँ आ जाएगा तो या तो यहाँ आ जाएगा। अगर आप ए को यहाँ बैठा देते हैं, मान चलिए यहाँ बैठा देते, तो ए के सामने कौन कर रहा है, ई बैठा है, ए के सामने यहाँ तो डी बैठा है, तो ये यहाँ पर होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ यदि ए नहीं होगा तो इसका अर्थ है कि ए यहाँ ही होगा, और ए यहाँ होगा तो ई यहाँ होगा, और ई के बगल में क्या बैठा है, एफ बैठा है, तब बन गया। बस अब जो पूछ रहा है वो बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन आ जाएगा, बी के बाएं 5वें स्थान पर, ये बी है, इसके बाएं जाइए, 1 2 3 4 5, यानी कि ई आएगा, ई ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्पिता चेतन, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। अर्पिता चेतन इंसिया लोहिता मानवी और युक्ति किसी गोल मेज के परिता इसके केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 लोग हैं, इसमें भी 6 लोग हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे। अब क्या कह रहा है, चेतन ठीक मानवों के दाएं पड़ोसी, चेतन जो है मानवी के दाएं पड़ोसी है, ठीक है। उसके बाद चेतन ठीक मानवी के दाएं पड़ोसी बैठा है। अर्पिता ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में बैठा है, अर्पिता ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में बैठा है।
अर्पिता जो है इंसिया और युक्ति के बीच में बैठा है। युक्ति ठीक मानवी के दाएं दूसरे स्थान में बैठा है। युक्ति जो है यानी कि युक्ति जो है मानवी के दाएं दूसरे पे बैठी है। तो लोहिता और अर्पिता के बीच कौन है? फिर से अब लिखना पड़ेगा, वो कट कर दिए। फिर से बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बनाते हैं। जो कर रहा है जल्दी जल्दी बैठा देते हैं। चेतन ठीक मानवू के दाएं पड़ोस में बैठा है। चेतन बैठा है मानवी के दाएं पड़ोस में। ठीक, जो बैठता है उसको बैठा देते हैं, और दाएं कहेगा तो ऊपर से तीर लेंगे, और ठीक है बाएं कहेगा तो नीचे से तीर लेंगे, और उसी तरह से बैठा देते हैं। यानी कि यहाँ पर बैठाइएगा सी को ये दाएं, इसके क्लॉकवाइज चलिएगा तो एम आएगा। ठीक है, चेतन मानवी के दाएं, तो मानवी के दाएं आ गया चेतन, पड़ोस में बैठा। अर्पिता ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में। अर्पिता जो है क्या है? इंसिया और युक्ति के बीच में बैठा है। युक्ति ठीक मानवी के दाएं दूसरे स्थान में बैठा है। युक्ति जो है मानवी के दाएं दूसरे स्थान में बैठा है, तो यानी कि युक्ति को यहाँ बैठाएंगे तो मानवी के दाएं दूसरे स्थान पर आ ही जाएगा ये। ठीक है, और युक्ति और इंसिया के बीच में कौन बैठा है? अर्पिता बैठा है। तो यानी इंसिया तो यहाँ आ ही नहीं, कहा नहीं, इंसिया यहाँ आएगा। तो इंसिया यदि यहाँ आएगा, इंसिया यदि यहाँ आएगा तो इसके बीच में कौन आ जाएगा? अर्पिता। अब बचा कौन? एक कोई और बचा है, हाँ लोहिता को यहाँ बैठा दिया, क्योंकि एक ही सीट बचा ही है। तो अब क्या हो जाएगा? लोहिता और अर्पिता के बीच कौन बैठा या बैठी है? लोहिता और अर्पिता के बीच आप देख लीजिए कौन बैठा है। लोहिता कौन है? ये है। और अर्पिता कौन है? ये है। और तो बीच में कौन हो जाएगा? युक्ति। युक्ति सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही होगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में वाट के स्थान पर आएगा। तो वाट के स्थान पर क्या आएगा देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर आया, फिर ये सीरीज का प्रश्न है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का सीरीज का प्रश्न है। देखिए इसमें पहले काला हुआ है, फिर सफ़ेद हो गया है, फिर काला, फिर सफ़ेद, यानी कि जो भी आएगा सफ़ेद वाला पहले आएगा। ठीक, तो सफ़ेद वाला आएगा, तो यानी कि ऑप्शन से आप छांट लीजिए, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए गौर से, पहले इसमें एक बॉक्स है जो कि सफ़ेद है, उसमें दूसरा बॉक्स आया काला, फिर तीसरा आया सफ़ेद, तो चौथा बॉक्स जो आएगा वो तो आएगा काला वाला। तो देखिए इसमें काला है लेकिन इसमें सफ़ेद है, यानी कि ये नहीं होगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, तो इसमें जिंजर को 30-30 लिखा जाता है, रेडिस को 23-36 लिखा जाता है, तो टोमेटो को क्या लिखा जाएगा? ये बहुत आसान प्रश्न है, कुछ नहीं है, करना क्या है, तो जिंजर तो देखिए जिंजर GINGER, जिंजर में क्या है? ये 7 है, ये 9 और ये 14, फिर उसके बाद 7, 5, 18, ये तीनों को जोड़िए, 9, 7, 16 और 14, 16, 30, तो उसके बाद 7, 5, 12, 12, 18, 30, यानी कि 3-3 जोड़ के पुराया गया है। तो इसी तरह इसमें भी 3-3 जोड़ के पुरा दीजिए, यानी कि टोमेटो को क्या लिखा है? TOMATO, टोमेटो,
यानी ये 3 और ये 3, यानी कि ये 20 और ये 15, उसके बाद 20, 15 और 13, इसको जोड़िए। 20, 15, 35 और 3 38, 38, 10 48, 48 और यहाँ 48 और कुछ होगा। देखिए ऑप्शन 4 में 48 है, यही आंसर हो जाएगा। और इसको जोड़िएगा तो 1, 20 और 15, तो 15, 20, 35, 35 1 36 आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब 23 नंबर। तो 23 नंबर कुछ नहीं है, आसान है, इसमें सब जोड़ना है। ए का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए। सी का अर्थ है क्या है, बी का अर्थ है घटा, तो यहाँ घटा, यहाँ भी घटा। और सी का अर्थ है गुना, यहाँ पर गुना, सी का अर्थ है गुना। फिर उसके बाद डी का अर्थ है भाग, भाग। और ए का अर्थ है यहाँ पर जोड़, जोड़। तो देखिए अब क्या करना है, पहले तो भाग करना है, तो यहाँ पर भाग देंगे। 7 चौक 28, 4। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है उसे निकालना है, तो पहले लिख देते हैं, ठीक है। आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, नहीं तो बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ए का अर्थ है जोड़, यहाँ पर भी होगा जोड़। डी का अर्थ है यहाँ पर भाग। फिर उसके बाद बी का अर्थ है घटा, फिर यहाँ भी घटा। अब निकाल लीजिए क्या हो जाएगा। और सी का अर्थ है यहाँ है गुना। तो पहले इसको निकालते हैं। 17 में से 6 आ जाएगा 11, 11 9 99, 99 और 12, 12 जोड़ 99 घटा 24। और देखिए 7 चौक 28, 24 और जोड़ 4, यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 20। अब 99 और 12 जोड़िएगा तो हो जाएगा 111। 111 में 20 घटाइए पहले को, तो यहाँ 11 घटा लीजिए और फिर 9 घटाना, यानी कि 91 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अब 2 प्रश्न है, तो देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं, हालांकि इसका आंसर शायद ए होगा, ठीक है। इसको खुद आपको करना है और बताइएगा कि आंसर मिला या नहीं, और कैसे मिला वो बताना है, ठीक है। अंतिम प्रश्न आप देखते हैं एम। और यहाँ देखिए सीरीज वाला प्रश्न है। यहाँ एम 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, यानी 25 4 29, यानी 26 के बाद 0 हो जाता है, 29 है, 26 अब प्लस 3, तो ये 0 अब प्लस 3, यानी सी। यानी सी से जो सही होगा या तो ये होगा या तो यह होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये डी वाला नहीं होगा, और ये डी वाला, ये तो ए वाला नहीं होगा। अब देखिए ये तीनों में से कोई होगा, तो यहाँ से आप फिर देखिए 18 4 22, 22 4 26, और उसके बाद 26 को 0 लिखते हैं, और डी, तो डी को 4, और उसके बाद क्या होगा फिर 4 जोड़िए तो हो जाएगा 8, तो 8 को एच लिखते हैं, यानी कि सी एच जिससे होगा वो, ये नहीं है और ये नहीं, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर। यानी कि सब में 4 4 जुट रहा है, समझ रहे हैं। 13 एम है को 13 लिखते हैं, 13 में 4 जो है 17, 17 को नहीं क्यू लिखते हैं, तो ये भी छोटा छोटा बात बताना पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, और इसको भी हम और ज़्यादा बताएं, यानी कि कुछ और छोटा छोटा तोड़ के बताएं, तो ये भी बताइएगा, तभी तो समझ में आएगा। और अपना जानते तो हम समझ रहे हैं कि आपको बहुत कुछ आता है, तो इसलिए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि मतलब कि ये बनाइए खुद से और देखिए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 3 का अध्ययन करेंगे, तीसरे सेट का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ख़राब लगा तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि
क्यों अच्छा नहीं लगा और क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, तो आपके सजेशन का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। वंदे मातरम, बाय।